आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हरि के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आज का वचन सुनकर हरि का जीवन पिता परमेश्वर बदलाव आए प्रभु जी। और आज का वचन हरि के जीवन में पिता देधारी होने पाए पिता, हरि का जीवन हृदय परिवर्तन होने पाए, तेरे मार्ग तेरे वचनों पर चले, तेरे राज्य की वारिस बने। देश मसीह पवित्र आत्मा दस सहायता कर तेरे आत्मा सौंपते प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हम यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। मेरे अजीजों, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति के अंदर पढ़ते हैं 1 अध्याय उसकी 1 आयत में, वहाँ पर लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और हम देखते कि जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा उस समय अंधियारा था और जल और मिट्टी सब एक समान थे। जल में मिली हुई मिट्टी थी और वहाँ पर अंधकार था, लेकिन उस अंधकार में परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर था। जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, यानी कि परमेश्वर स्वयं ज्योति था। हालेलुया। और कुछ भी वहाँ पर बना नहीं था। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपके साथ है। वचन परमेश्वर का आपके साथ है तो परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ पर लिखा है कि वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था, यानी कि ये वचन ही मेरे अजीजों आप और मेरे लिए परमेश्वर है। क्योंकि ईश्वर परमेश्वर पिता ने अपने वचनों अपने नाम से ज़्यादा महत्व वचनों को दिया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आप सोचते होंगे परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता, परमेश्वर मुझे आवाज़ नहीं देता, परमेश्वर सपनों के द्वारा दर्शन द्वारा मुझसे बातें नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आपसे वचनों से भी बातें करता है। जब कोई परमेश्वर का दास वचन से बांटता है तब आपको लगता होगा परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से बातें करता है, परमेश्वर अपनी आवाज़ दे के बातें करता है, परमेश्वर अपने लोगों से सपनों के द्वारा बातें करता है और परमेश्वर के दासों के द्वारा बातें करता है। आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते कि परमेश्वर उनको दर्शन के द्वारा बातें करे, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आवाज़ दे के बातें करे, लेकिन परमेश्वर हर एक लोगों से अलग अलग प्रकार से बातें करता है। कभी अपनी आत्माओं के द्वारा, कभी सपनों के द्वारा, कभी वचनों के द्वारा, कभी दर्शनों के द्वारा, कभी परमेश्वर के दासों के द्वारा, कभी वचनों के द्वारा आपसे बातें करता है और आपसे वह करता है, आपको सावधानी देता है। यदि आपके पास ये वचन, ये प्रार्थना आपके पास आए तो आपसे परमेश्वर बातें कर रहा है। आपको समझना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। आप इस पवित्र वचनों को पढ़े और समझे और सीखे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये पवित्र है, ये निष्कलंक वचन है और इसमें परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ अभिषेक भरा हुआ है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हमारी जो आत्मा नहीं होती, तब हमारी इच्छा पढ़ने की नहीं होती, हमारा सिर चढ़ता है, हमारा मन विचलित होता है, हमें लगता है कि हमें वचन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वचन पढ़ता मेरा सिर दर्द होता है, मुझे अजीब सा लगता है। आपको लगता होगा, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा यदि है तो आपको वचन पढ़ने की इच्छा जगेगी, आपकी सुइच्छा आएगी, आप वचन पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। इसी प्रकार से आप परमेश्वर की आत्माओं को मांगे, आप प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु मुझे इस वचन को पढ़ने और समझने के लिए मदद सहायता कर, कि परमेश्वर खुद स्वयं परमेश्वर ही ये वचन है। हालेलुया। और लिखा है कि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ।
उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती हैं और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन है और वह जीवित है, जीवित वचन है। यदि आपके अंदर ये वचन आता है तो आपको समझना कि परमेश्वर मुझसे बातें करा और मुझे जीवन देगा, क्योंकि मेरे अजीजों परमेश्वर स्वयं ही वचनों के द्वारा वो जीवन है। स्वयं परमेश्वर वचनों में होकर हमारे से बातें करता है, वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है और हमें जीवन देता है। और वो मनुष्य की ज्योति मेरे अजीजों, ये वचन है, आप और मेरी ज्योति है। ये हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी पवित्रता है और कितना अंधकार है, ये हमें दिखाता है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि हमारे अंदर गंदगी, हमें इस गंदगी से बाहर आना चाहिए। हमारे अंदर सूझा जगते हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर हमें उस गंदगी से बाहर लाता है और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा ज्योति में हमारे अंदर ज्योति को जलाता है और हमारे अंदर ज्योति के समान वो चमकता है। और आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर अंधकार में चमकता है। हालेलुया। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मेरे अजीजों, आपके अंदर यदि परमेश्वर का वचन आया तो आप इसे ग्रहण करें, आप इसके ऊपर विश्वास करें और आप परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता माने, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। वचन ही परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में भेजा है। हालेलुया। तो आप और मुझे लगता होगा कि परमेश्वर बातें नहीं करता, लेकिन परमेश्वर वचनों से बातें करता है, अपने दासों के द्वारा बातें करता है। तो आपको सावधान होना है कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो ज्योति है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह आप और मेरी ज्योति है। लिखा है सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हाल मेरे अजीजों, परमेश्वर जब आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी सृष्टि की, उस समय परमेश्वर था और उस समय यीशु मसीह भी था। क्योंकि यहाँ पर लिखा कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है और वो जगत में आने वाला था। यानी कि यीशु मसीह जगत में आने वाला था, आ चुका था और फिर आने वाला था और आज आ चुका यीशु मसीह। हालेलुया। और आप और मेरे बीच में यीशु मसीह सच्ची ज्योति है और आप और मुझे हर एक को प्रकाशित करना चाहता है वो यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अंधकार से बाहर आए, प्रकाशित हो जाए। प्रकाशित का मतलब हम दूसरों को रोशनी दे। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किया, लेकिन उसको अपने जीवन में लागू नहीं करने के कारण वो प्रकाश में नहीं है, लेकिन वह अंधकार में। लेकिन यदि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रार्थना का जीवन, वचन आज्ञा करने का जीवन है, तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है और आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति और आप और मुझे वो प्रकाशित करना चाहता है। आप प्रार्थना करके आपको परमेश्वर प्रकाशित करे। मिलकर प्रार्थना करें। रूहा रबा समदोना रीखा दनवा। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटा जितने देख रहे सुन रहे पिता, पर उनके जीवन में तेरी आत्मा काम करे पिता। आपका वचन उनसे बातें करे, आप उनसे बातें कर सपन दर्शन द्वारा पिता आज से प्रकाशित होने पाए, आज से अंधकार से बाहर आए पिता, ज्योति में आए मेरे प्रभु जी। आज से तेरी मार्ग तेरे वचन से तेरे राज्य के वारिस बने। ऐसी प्रार्थना निबंध का यीशु के सामर्थ्य में नरी सोले फायर मेरे पिता परमेश्वर। हरी बेटा बेटे को छुप कर आशीष कर खुदा ईश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।